मतलब ये अनुष्ठान कराना, भक्ति भागवती कथा कराना, इस प्रकार की वैदिक क्रियाओं में धन का व्यय करना, ये एक प्रकार से लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। अग्रवाल परिवार ने कथा कराई। अब इस कथा में जो भी व्यवस्था लगी है, उस व्यवस्था में जितना भी खर्चा हुआ, जो भी व्यय हुआ, जो दान दक्षिणा यहां पर दी गई, ये सब किस कैटेगरी में आएगा? उत्तम। मतलब अग्रवाल परिवार की घर की लक्ष्मी का नारायण से विवाह हुआ है। तो एक प्रकार से आप लोगों के जामाता हो गए हमारे ठाकुर जी, जमाई हो गए। क्यों? आप सबकी लक्ष्मी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। तो ये उत्तम। तो समय समय पर, अच्छा छोटी बेटी का ब्याह नहीं करते हैं, बेटी जब योग्य हो जाए तभी ब्याह करना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना है। लक्ष्मी जब योग्य हो जाए, लक्ष्मी जब अधिकारी लगे कि हां अब इसका अधिकार है ब्याह का, तो ब्याह कराओ। तो यह है उत्तम। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को मां मानता है। बालक का मां के प्रति स्वार्थ प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है? कि मां मेरे अलावा किसी और से प्यार ना करे। छोटे बालक के सामने मां यदि दूसरे के बालक को उठा ले तो वह हत्या मचा देता है, चढ़ जाएगा, उस बालक के बाल खींच देगा। ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब मध्यम बालक जो होता है 2-3 वर्ष का, उसके सामने मां यदि दूसरे के बालक को उठा ले, रो रो के बेहाल हो जाएगा। नहीं, ये मेरी मां है, ये बस मेरी ही रहेगी, इसके अतिरिक्त नहीं। इसी प्रकार लक्ष्मी का व्यय करने वाले मध्यम व्यक्ति कैसे होते हैं? ये मेरा पैसा है, मैं इसको कैसे दे सकता हूं? अरे भाई दान करने योग्य है तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, इसका अधिकार केवल मेरे ऊपर है। दान करने की जहां बात आती है, जहां पर कुछ सदुपयोग करने की बात आती है, किसी को भेंट दे करके किसी के कल्याण की बात आती है, तो उनको इतनी घबराहट हो जाती है जैसे छोटे बालक को अपनी मां की गोद में दूसरे बालक को देख के हो जाती है। नहीं 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 नहीं, दूसरे के लिए कैसे खर्च? मेरा है, मेरे लिए होगा, मैंने कमाया। तुमको क्या पता रात रात भर मैंने कितनी मेहनत कर करके, खून पसीना एक करके कमाया है, और ऐसी खर्च करने कहीं भी नहीं। तो ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। वो ज्यादा करता है दूसरों के लिए, लेकिन ज्यादातर अपने लिए करता है। और अधम व्यक्ति वो लक्ष्मी को दासी मानता है। जहां चाहूं फेंक करके कुछ भी खरीद लूं, जो चाहूं उड़ा करके खरीद लाऊं, ये खा लूं, वो कर लूं, अरे मेरे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी, ऐसे लाओ, ये गाड़ी लाओ, ऐसे जूते लाओ, ऐसे ये लाओ। इस प्रकार से जो धन का व्यय असद स्थानों पर ज्यादा करता है। मदिरा पीने में धन का व्यय करने में संकोच नहीं करता। एक जीव को मार करके खाने में धन का व्यय करने में संकोच नहीं करता। किसी दूषित स्थान पर जाकर के नाचने गाने में धन को व्यय करने में उसको संकोच नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अधम माना गया। उत्तम व्यक्ति की गति है दान, मध्यम व्यक्ति की गति है भोग, और अधम व्यक्ति की गति है नाश। एक बात और, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने खूब गलत काम किए, ठीक है, अपनी तो कोई नहीं बताता, दूसरों की कहते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो महाराज जी खूब पैसा खर्च करते हैं, क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं, दुनिया भर का गंदा खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, सब ठीक है उनके पास, उनके साथ बुरा नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। उनके साथ नहीं हुआ तो उनके बच्चे भोगेंगे, बच्चे नहीं तो बच्चों के बच्चे भोगेंगे। कहीं ना कहीं तो वो अधोगति आएगी, और वो अभी नहीं तो फिर अगले जन्म में भोगेंगे। कई लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा व्यवस्थित होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कष्ट है जीवन में। ये भोग रहे हैं हम अपने पूर्व जन्म का। उस समय हमें ये बात समझ नहीं आती थी, रोका जाता था, टोका जाता था, ऐसा मत करो, तब नहीं, अरे एक ही जीवन मिला है, भोग लो जितना कर सको। फिर अगले जन्म में जब हम लोग किसी सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं, सब कुछ अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट बना हुआ है। फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। निश्चित ही पूर्व जन्म में आपको रोका गया था, आपको मना किया गया था, लेकिन नहीं माने, इसलिए इस जन्म में हो रहा है। अब भोगो। इसलिए भैया धन की गति पर थोड़ा ध्यान दो। या तो धन को पुत्री मानो, वैसे सबसे बढ़िया पुत्री मानो, या फिर धन को मां मानो, दासी तो कभी मत मानो। चाहे कितना धन बढ़ा दें ठाकुर जी, पर कहीं भी अधम स्थान पर धन का व्यय नहीं करना चाहिए। कई वैश्य समाज के लोग और भी समाज के लोग दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं, मैंने सुना है।
कितने बड़े नाश की बात। मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है पूरे भारत में, उसी दिन आप लक्ष्मी को दाव पर लगा देते हो। ये रखे 500, ले चल बेटा, शुरू हो गए, किसका होगा ये दाव पर लगाना ही तो है। तो द्रौपदी पर इतनी दया क्यों आ रही है जब आप लक्ष्मी को दाव पर लगा देते हो? तो इसलिए भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे बचिए। ये बुद्धि विकृत करते हैं, ये मन को मैला करते हैं, ये आपके पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। लक्ष्मी केवल ठाकुर जी की है, इसलिए भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया, लक्ष्मी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। कैसे हुआ? द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उपाख्यान मैं लगभग कथाओं में सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इस उपाख्यान को वरदान है कि इस उपाख्यान को सुनने के बाद सुनने वाले और कहने वालों को कभी जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। सिमंतक मणि थी सत्राजित राजा के पास। इस मणि का भाव यह था कि इस मणि की रोज 6-7 घंटे पूजा करो तो यह मणि आपको हजारों किलो सोना देती थी रोज। भगवान को जब यह बात पता चली तो ठाकुर जी ने केवल एक सहज भाव में जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले व्यक्ति इतने सारे धन का क्या करोगे? यह सिमंतक मणि हजारों किलो सोना देती है, अकेले व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे? भाई जितना सोना ये हर दिन देती है ना, तुम पूरे जीवन में नहीं भोग सकते इतना। तो सत्राजित ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी वस्तु को तो द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, इससे जितना धन होगा हम द्वारिका का विकास करेंगे। और रही बात ये मणि तुम्हारी है, तो तुमको कितनी जरूरत रहती है हर महीने हर साल, हमको बता दो, हम उतना तुमको दे देंगे। अब तुम भरते ही तो जा रहे हो, इसका कुछ लाभ तो है नहीं। सत्राजित बोला, मैं तकिया बना के सोऊं, मैं गद्दा बना के सोऊं, मैं सोने की चटनी खाऊं, मैं सोने की रोटी बनाऊं, मेरा है, मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले, समझाना हमारा फर्ज था, ना मानना तुम्हारा धर्म है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी वहां से चले गए। सत्राजित ने मणि नहीं दी भगवान को। अगले दिन ही क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, वो प्रसेन मणि पहन करके नगर में घूम करके सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे पास मणि है। और मणि पहन के घूमता घूमता जंगल की ओर गया तो एक भालू ने प्रसेन को मार दिया मणि लेकर के। पहले शेर ने मारा तो शेर लेके चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, भालू शेर से लेके चला गया। 3 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सबने भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया कि ठाकुर जी इस मणि को मांगने गए थे, सत्राजित ने देने से मना कर दी, इसलिए प्रसेन को बंदी बना करके भगवान ने मणि चुरा ली है। इसी को कहते हैं कलंक। एक पहेली कहते हैं, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काग से कारी। इसका उत्तर कहते हैं, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काग से कारी। कलंक बहुत बुरा होता है। कलंक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सारे सबूत और सब कुछ आपको ही आक्षेप लगा करके पूरा दोष आप पर मर रहे हैं, इसको कलंक कहते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने पर जन्म से मृत्यु तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आपको कलंक ना लगे। चाहे 4 दीवारी में 2 लोगों के बीच में ही बात हो, चाहे पत्नी ही लगावे, चाहे पति ही लगावे, चाहे बच्चों के मन में ही आ जाए, चाहे माता पिता ही सोच लें, लेकिन लगेगा जरूर। इतना आपको संभल के रहना है कि बस वो बड़े रूप में ना लगे, लेकिन लगता जरूर है। जैसे बंधुओं, जन्म लेने के बाद में कुछ इंजेक्शंस लगते हैं ना बच्चों को, वो जरूरी होते हैं। ऐसी जीवन में कुछ कुछ गिरावटें, कुछ कुछ ठोकरें जरूरी हैं। मानव को वो नहीं लगती है ना तो वो मानव जी नहीं पाता आगे। इसलिए कुछ कुछ चीजें होना जरूरी है। लेकिन ये ठाकुर जी का निधान है, ठाकुर जी का विधान है। किसी को तो 30 साल की उम्र में ही सब भुगवा दिया,
और किसी को जाकर के 70-80 साल में जाकर के चीजें भोगनी पड़ती हैं। पर आता जरूर है, ये कुछ ब्रेकर्स हैं हमारी लाइफ के, वो आएंगे जरूर। बस अपनी गाड़ी के ब्रेक आप कंट्रोल रखना, ठीक रखना, कहीं ऐसे ना हो कि ब्रेकर आए और ब्रेक लगे ही नहीं और उछल गए महाराज जोर से। और ये ब्रेकर्स क्या हैं? संयम, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी बुद्धियों पर। ये कथा जो है ना, एक प्रकार का सर्विस, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, ऐसे ही मानवों की सर्विस सेंटर है कथा। 7 दिन के लिए खंडवा में लगी, अब 1 तारीख से बागेश्वर धाम में लगेगी, फिर 7 को वहां पूरी होके 10 तारीख से विदिशा में लगेगी, 16 को वहां पूरी होगी। तो फिर जहां जहां ये कथा रूपी सर्विस सेंटर लगता है, वहां वहां की गाड़ी रूपी मानव आते हैं, उनकी सर्विस की जाती है मंच से। किसी का कोई पाया खराब होता है, किसी का कोई नट बोल्ट ढीला होता है, वो सब यहां से कसे जाते हैं, जिसका जैसा कस जाए। पर इसका पूर्ण कारण क्या है इस सर्विस का? ताकि आपके बेग जो हैं, रोड पर जब आप चलो, जीवन में जब आप चलो, तो जो ब्रेकर्स आए वहां कहीं आप डिसबैलेंस ना हो जाओ, उसके लिए। तो कलंक, ये कुछ गलत ना करने पर लगा हुआ आरोप होता है आपके ऊपर। भगवान के ऊपर आरोप लग गया। ठाकुर जी पहले तो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं भैया, हमने किया तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, कलंक लग गया तो स्वीकार है। भगवान ने अपनी सेना को बुलाया, बोले भैया कलंक लगा है, ढूंढने चलो मणि कहां है। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते वन में गए, वन में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास मणि नहीं थी, वहां शेर के पंजों के निशान थे। पीछे गए तो आगे जाकर के देखा शेर भी मरा पड़ा था। शेर के पास में रीछ के पैरों के निशान थे। उसके पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोका, स्वयं गुफा में चले गए। भीतर जाकर के देखा तो थोड़ी अंदर एक चमक रही थी वस्तु, वही वो मणि थी। मणि को जैसे ठाकुर जी ने उठाया, विशाल एक रीछ ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 18 दिन तक ठाकुर जी उससे युद्ध करते रहे। 18 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई रीछ की, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे मत मारिए, मैं आपका प्रिय सखा हूं, मेरा नाम जामवंत है। जामवंत का नाम सुनते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया, अपने हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी आप यहां क्या कर रहे हो? बोले ठाकुर जी मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। कलयुग में भी हैं जामवंत जी, सप्त चिरंजीवी हैं ना, एक उनमें से जामवंत जी हैं। जामवंत जी महाराज बोले भगवान मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में रहता हूं, मेरा कभी अंत नहीं होता। भगवान ने हृदय से लगाया, बैठे, थोड़ी देर बातचीत हुई। ठाकुर जी ने बताया, बोले हमको ये मणि चाहिए, इस मणि की वजह से हमारे ऊपर कलंक लगा है। जामवंत जी बोले ले जाओ भगवान, लेकिन कोरी मणि मत लेके जाओ। ठाकुर जी बोले तो? बोले हाथ आगे करो। भगवान ने हाथ आगे किया तो जामवंत जी भीतर गए, अपनी बेटी को लेकर के आए और अपनी बेटी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिया। बोले भगवान मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से, दूसरा लग जाएगा। और कलंक क्या लगेगा? बोले भगवान को मानव कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याया है। थोड़ा तो विचार करो। जामवंत जी बोले जी विचार करना, मर्यादा वर्यादा सब कहीं त्रेता में, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। वहां आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपकी एक गृहिणी थी, हमने बहुत मर्यादा का पालन किया, लेकिन अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब तो आप लीला कर सकते हो। भगवान मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। और भगवान ने जामवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। एक जगह ऐसी कथा संत जन बताते हैं कि ठाकुर जी ने जामवती को घोड़े पर बैठाया और अपनी काली सौल से उनको ढक लिया। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका के सब लोग देवी यज्ञ कर रहे थे कि भगवान कुशल लौट करके आ जाएं। छुप करके ठाकुर जी सीधे रुक्मणी जी के कक्ष में गए और वहां जामवती जी को बैठा करके बाहर आ गए। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा ठाकुर जी कक्ष से निकले हैं, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गए। बोले आपको तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप मेरे कक्ष से बाहर आए? बोले मैं अभी अभी आया हूं। बोले आप कक्ष में क्या कर रहे थे? मुझे ढूंढ रहे थे। ठाकुर जी बोले नहीं आपको नहीं ढूंढ रहा था। वो क्या था देवी, अब मैं बता देता हूं। वन गया था ना, तो वन में एक बड़ी सुंदर तपस्विनी बैठी थी, तपस्या कर रही थी। हमने